दी गई है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के लिए अलर्ट है। इसके साथ साथ बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी अभी लोगों को और परेशान करेगी। अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार हो गया है। उत्तर भारत में 2 दिन के बाद जो हीटवेव है ये और तेज होगी। दक्षिण भारत में गर्मी के साथ उमस बढ़ेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लोगों को धूप से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अप्रैल से ही हीटवेव शुरू हुआ है, मई जून में ये अपने चरम पर होगा। लोगों को बढ़ती गर्मी के बीच बचने की सलाह दी गई है। गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान अभी और बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में 25 और 26 अप्रैल के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जबकि बिहार में ऑरेंज अलर्ट लागू है। तापमान 42 डिग्री पार हो सकता है। दक्षिण भारत में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर में भारी बारिश की संभावना है। सर, सबसे पहले तो हम बात करें अगर दिल्ली की, तो अभी हम लगातार देख रहे हैं कि काफ़ी गर्म हवा चल रही है, धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि अप्रैल में ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली क्या होता है कि अप्रैल से हीट वेव स्टार्ट हो जाता है ज़्यादातर हिस्सों में। एनीवे, सबसे ज़्यादा जो पीक है वो मई में रहता है। इवन उसके बाद जून तक भी स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशंस जनरली काफ़ी दिन होता ही है। और अब अगर आप अभी का बात करें तो अभी जो टेम्परेचर्स हैं ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य से ऊपर है। एज सच पंजाब हरियाणा के लिए हमारा अभी हीट वेव तो नहीं है, लेकिन 2 दिन के बाद वहाँ हीट वेव आ सकता है। सिमिलरली जैसे एनसीआर दिल्ली है, वहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा हैं। 2 दिन के बाद वहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ सकते हैं, 42 डिग्री तक भी पहुंच सकते हैं, 42, 43। इसलिए वहाँ हमने डे 3 से, जैसे आज 22 है, 24 से 25, 26 के लिए हमारा हीट वेव वार्निंग है पंजाब हरियाणा इनसे दिल्ली के लिए। और अगर जो मैप में देखें, इसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश के लिए अभी से ही हीट वेव है और बिहार के लिए भी हमारा हीट वेव कंडीशंस है। लेकिन अभी तक जो हमारा मेजर अलर्ट ऑरेंज अलर्ट है वो बिहार के लिए है। वहाँ हीट वेव कंडीशंस भी हैं और जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा है। और जी हाँ जी, तो मतलब अब आने वाले दिनों में जो गर्मी है वो और बढ़ती ही चली जाएगी और हीट वेव के कंडीशंस ही रहने वाले हैं। जी, ऑलमोस्ट अगर आप पूरा वीक की बात करें तो आने वाले दिनों में हीट वेव कंडीशंस ज़्यादातर हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, जो नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है, जहाँ भी ग्रीन है, लेकिन हीट वेव आ सकता है 2-3 दिन के बाद। सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में जहाँ हीट वेव कंडीशंस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं जनता के लिए हीट वेव को ध्यान में रखते? हीट वेव के लिए जैसे हमारा 3 टाइप का अलर्ट होता है, येलो, ऑरेंज एंड रेड अलर्ट, है ना। और येलो के लिए तो जस्ट एक प्रिकॉशनरी होता है, ऑरेंज के लिए भी अभी हम जो देते हैं, और उसके बाद फाइनली जो स्ट्रीम हीट के लिए रेड अलर्ट होता है। तो उसके लिए हम एडवाइजरी इशू करते हैं। जैसे अभी मैक्सिमम येलो अलर्ट ही है, उसके लिए जनरली यही हम कहते हैं कि वही है कि जब तक ज़रूरी ना हो तो धूप के समय नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा जो फ्लूइड का इंटेक आपका ज़्यादा रहना चाहिए, और जो आपका जब बाहर निकलते हैं, निकलना ही पड़े जब, तो उसके लिए आपका सिर कवर होना चाहिए, जहाँ अम्ब्रेला लेके निकलें। तो यही एक माइनर एडवाइजरी है, क्योंकि अभी इतना सीवियरिटी नहीं है हीट वेव का, तो इसलिए यही हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे मौसम वैज्ञानिक जिन्होंने हमें साफ तौर पे बताया कि आने वाले दिनों में तापमान जो है वो और बढ़ेगा और जो हीट वेव के कंडीशंस हैं वो आने वाले समय में और एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।